हेलो फ्रेंड। बालूशाही तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम ब्रेड से बालूशाही बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट, एकदम जूसी जूसी सा बालूशाही आप लोगों को बना के दिखाएंगे। तो इसमें हम 600 ग्राम चीनी लेंगे, 250 ग्राम पानी लेंगे और फिर इसे हम गैस पे तेज करके इसे चढ़ा देंगे और इसे घुलने देंगे चलाते हुए। आप इसमें थोड़ा सा इलायची को भी पीस के डाल दीजिएगा, और यदि गुलाब जल है आपके पास या केवड़ा जल है तो आप इसमें 2-3 बूंद डाल दीजिएगा। मिठाई में गुलाब जल बहुत ही अच्छा लगता है, और नहीं है तो आप लोग इलायची डाल दीजिएगा। और इसे एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, इसे पतला सा चाशनी बनाना है ताकि ये चिपचिपा सा बने। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ये बालूशाही के ऊपर चीनी बन जाएगा, इसलिए एकदम पतला इसे बनाइएगा। और आपके पास केसर है तो केसर डाल दीजिए, केसर नहीं है तो आप खाने वाला फूड कलर इसमें डाल दीजिएगा, तो कलर बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए कितना ये पतला है, इसी तरह से पतला रखना है। जब हम हाथ से छुएंगे उंगली से तो एकदम चिपचिपा सा ये बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद देखिए कितना पतला अभी भी आप लोग को दिख रहा होगा। 600 ग्राम हम मैदा लेंगे और मैदे को हल्का सा बीच में गड्ढा यानी कि कुआं बना देंगे। और फिर 160 ग्राम हम इसमें देसी घी डालेंगे। बालूशाही बनाने के लिए देसी घी का मोइन ज़रूर डालिएगा। और छोटे चम्मच से आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। तो ये देखिए बेकिंग सोडा भी हम डाल दिए इसमें, और फिर हाथ से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो दोनों हथेली के बीच में लेके आप इसे मिक्स कीजिएगा ताकि सारा चीज़ अच्छी तरह से मिल जाए। और 100 ग्राम हम दही लेंगे और 2 ब्रेड को चूरा बना लेंगे मिक्सी में पीस के, और फिर इसे भी डाल देंगे। इसे बालूशाही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर इसे मिक्स करेंगे। तो इसे रोटी या पराठे की आटे की तरह नहीं गूँथना है, बस उंगली से इसे मिलाना है और बाइंडिंग करना है। तो धीरे धीरे इसे हल्का हल्का सा पानी का छींटा देते हुए आप इसे गूँथ लीजिए। देखिए हम किस तरह से गूँथ रहे हैं, केवल उंगली से मिला रहे हैं। तो ये टूटा टूटा सा ही रहेगा, ये इकट्ठा केवल मुझे करना है, और आटे की तरह सानेंगे नहीं। और फिर हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट 3 मिनट के लिए आप इसे रखिएगा। तो ये 3 मिनट के बाद ये देखिए हम घी रख दिए हैं गरम होने के लिए। घी को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उंगली डालेंगे तो उंगली सहने भर घी गरम होना चाहिए। और आप लोग ये आटा को भी देख लीजिए कैसे टूटा टूटा सा है, तो इसी तरह से ये होना चाहिए। और हाथ से हल्का हल्का दबा के इसे जोड़ लीजिए, केवल इसे जोड़ना है। और फिर हम इस तरह से करके अब बीच में गड्ढा बना देंगे, और इस गड्ढे को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि बालूशाही जब घी में जाएगा तो डबल हो जाएगा। तो देखिए इतना छोटा छोटा हम बना लिए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब ये घी में जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। अब सारे को इसी तरह से बना के आप रख लीजिए, और फिर एक डालेंगे। अब देखिए तेल आपका घी कितना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। जब हम बालूशाही को डालेंगे तो इसमें हल्का सा बुलबुला आएगा, और गैस को इस समय कम करना है, गैस को तेज़ नहीं रखिएगा, एकदम कम रखिएगा। और फिर धीरे धीरे हम बालूशाही डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बालूशाही एक बार में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा और ये अभी डबल हो जाएगा। और देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आएगा, घी के ऊपर ये आने लगेगा। और गैस को इस समय आप एकदम धीमा रखिएगा। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना हमें तेल को गरम करना है। और ये धीरे धीरे सारा बालूशाही ऊपर आ रहा है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि
नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये देखिए बालूशाही को हम धीरे धीरे, बड़े चम्मच से नहीं पलटेंगे, तो हम एक चाकू ले लिए हैं और चाकू से धीरे धीरे इसे पलट रहे हैं। यदि हम एक बार में इसे पलटने की कोशिश करेंगे तो सारे ये टूट जाएगा। और इसी तरह से आप उलट पलट के गोल्डन कलर आने दीजिएगा। तो बालूशाही को 2 बार या 3 बार ही पलटिएगा, बहुत ज़्यादा इसे पलटने की ज़रूरत भी नहीं है। और कितना छोटा छोटा हम डाले थे और इसका साइज़ आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो या त्यौहार हो या आप कहीं सफ़र में जा रहे हों तो ये बालूशाही ज़रूर बनाइएगा। तो इसका कलर जब गोल्डन कलर आ जाएगा, अब इस समय हम गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और सारे बालूशाही को निकाल लेंगे। अब आप लोग देखिए कितना छोटा हम लिए थे और कितना बड़ा हो गया है। तो दोनों को हम एक साथ रख के दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे बालूशाही को तल के और बटर पेपर पर रख लेंगे कि जो एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। फिर दूसरे वाले को भी इसी तरह से डालेंगे और चाशनी को गरम कर लेंगे। जब हम उंगली डालेंगे चाशनी में तो थोड़ा गरम होना चाहिए, यानी कि उंगली जलना चाहिए। उतना तेज़ हम चाशनी को रख के और इसके बाद सारे बालूशाही इसमें डाल देंगे और फिर पलट देंगे। तो इसी तरह से 5 मिनट के बाद आप लोग अलट पलट करते रहिए। अब 5 मिनट पर हम 2 बार इस बालूशाही को पलट दिए हैं ताकि इसका अंदर तक ये जूसी हो जाए। तो अभी कितना सारा आप लोगों को दिख रहा होगा कि चीनी का रस है, लेकिन थोड़े देर के बाद ये सारा पी लेता है। तो पहले वाले को हम इस तरह से निकाल दे रहे हैं, फिर दूसरा वाला तल रहा है। दूसरे वाले को भी इसी तरह से इसमें 10 मिनट तक रखेंगे, 10 से 15 मिनट तक रख के और फिर हम निकाल लेंगे। और देखिए इसके ऊपर चीनी भी दूसरे वाले को भी डाल रहे हैं और इस बालूशाही के ऊपर चीनी भी नहीं जमा हुआ है और कितना ये जूसी बन रहा है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे वाले को अभी चीनी में ही रहने देंगे और फिर एक एक को हम थाली में फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, एक बार आप लोग बनाइए। और आजकल हाइप का बटन आया हुआ है तो आप लोग एक पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। इससे लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता और ना ही सब्सक्राइब करने का हम लोगों को पैसा मिलता है। हम लोगों को ऐड का पैसा मिलता है। आप लोग ऐड देखेंगे तभी हम लोगों को पैसे मिलते हैं।